Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान अध्ययन पार्ट 4 हम यहाँ पर देख रहे हैं। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का ये राजस्थान अध्ययन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास उन सब विद्यार्थी मित्रों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है, जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। LDC 2nd ग्रेड सेट और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सीटेट पशु परिचर भर्ती। राजस्थान अध्ययन, राजस्थान का सामान्य ज्ञान हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सब के लिए लेकर आता रहता हूँ। कक्षा 6 चौथी यूनिट है ये, और राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्राचीन साक्ष्य किसे कहते हैं? उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्य जिनमें खंडर हुए आवास स्थल, लकड़ी, अनाज के दाने, अस्थियां, अस्त्र शस्त्र, ये पत्थरों और हड्डियों के आदि उपकरण इसमें आते हैं प्राचीन साक्ष्यों में। प्राचीन साक्ष्यों के बारे में हमने देखा यहाँ पर। अब प्रस्तर युग, ये प्रस्तर युग क्या है? तो देखो, खोजे गए प्राप्त किए गए उपकरणों में पत्थर के उपकरण सर्वाधिक होने के कारण प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहने लगे। ये प्रस्तर युग के बारे में आप देखना है। और मानव की प्रारंभिक युग में आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति किनसे होती थी, ये सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो, मानव प्रारंभ में जानवरों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था उसने, और जंगलों से कंदमूल आदि एकत्रित कर अपना पेट भरता था, और शिकार करने और कंदमूल के लिए उपयोगी उपकरण बनाए। तो इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे इनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो ये शिकार करने लगा, कंदमूल एकत्रित करने लगा, और इनमें जो ज़रूरत होती थी तो ज़रूरतमंद उपकरण इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और ये उपकरण पत्थर के बने होते थे। पत्थर के उपकरणों में जैसे कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा, ये पत्थर के उपकरण। और राजस्थान में अगर पत्थर के उपकरण मिले जहाँ से उनकी बात करें तो राजस्थान में आप याद रखें, अरे प्रस्तर युग के उपकरण राजस्थान में जहाँ से मिले, बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल, शैलाश्रयों में बहुतायत में मिले। इसके बाद में राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ क्षेत्रों से प्राप्त हुए। क्या याद रखोगे? अरे राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? तो याद रखे, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ क्षेत्र। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कालीबंगा पढ़ेंगे। ये कालीबंगा, और मोटी मोटी चीज़ें आपको यह याद रखनी है कि इसकी खोज किसने की थी, उत्खनन करता कौन है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मित्रों, कालीबंगा सभ्यता ये घग्गर या सरस्वती नदी किनारे हैं। जिला हनुमानगढ़ है, याद रखें। और इनके खोजकर्ता अमलानंद घोष। खोज कब की गई? 1951 से 52, याद रखें। उत्खनन करने का कार्य, अरे उत्खनन करने का कार्य किसने किया? तो ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। कब किया? याद रखें, 1961 से 1969 तक। सिंधु घाटी सभ्यता के ये समकालीन। और क्या याद रखोगे इसमें? ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। और कालीबंगा शब्द की अगर बात करें तो इनका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और गुरुजी क्या याद रखे, इसे ही बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। किसने कहा था? एक नाम याद रखना, दशरथ शर्मा का। दशरथ शर्मा ने ही कहा था कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी। यह प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से क्या मिले? कच्ची ईंटों के मकान मिले, इसलिए इसे दीनहीन की बस्ती भी कहते हैं। अरे किसे? कालीबंगा सभ्यता को। कालीबंगा सभ्यता को, जहाँ से
कच्ची ईंटों के मकान मिले, इसलिए उसे दीनहीन की बस्ती भी कहते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले, क्या मिले? अरे भूकंप के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत, बेलनाकार मोहर, ऊंट की हड्डियां, घोड़े की अस्थियां, कुआ खोपड़ी की सल्ले चिकित्सा, अलंकृत ईंटों का परस, हाथी का पूरा दांत यहाँ से मिला। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, तो ये आप नोट करें। भूकंप के साक्ष्य, जुता हुआ खेत, बेलनाकार मोहर, ऊंट की हड्डियां, घोड़े की अस्थियां, कुआ खोपड़ी की शल्य चिकित्सा और अलंकृत ईंटों का परस, हाथी का पूरा दांत। और सड़कों का पक्का बनाने का प्रमाण भी यहीं से मिला, ये भी आपको नोट करना है। यहाँ पर देखो, सड़कों को पक्का बनाने का प्रमाण, सड़कों को पक्का बनाने के प्रमाण, एक साथ 2 फसल उगाने के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। चबूतरे मिले जिन पर अग्निकुंड, वेदिकाएं बनी हुई, कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल का विस्तार होने से ये समृद्ध बस्ती उजड़ गई। दोस्तों क्या याद रखेंगे, यहाँ से चबूतरे मिले जिन पर अग्निकुंड, वेदिकाएं बने हुए थे, ये उनके धर्म से संबंधित, और ये कालीबंगा सभ्यता जो है इसका पतन कैसे हुआ, कैसे उजड़ गई, तो याद रखे कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के विस्तार से, मरुस्थल के बढ़ने से ये समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो ये आपको देखना है यहाँ पर। और क्या याद रखेंगे, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला महत्वपूर्ण स्थल था वो हड़प्पा, हड़प्पा आप याद रखें। सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, उसके बाद में मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगा। ये पहला महत्वपूर्ण स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला महत्वपूर्ण स्थल क्या है, हड़प्पा। अब हड़प्पा का नाम आ गया तो हड़प्पा भी देख लो यहाँ पर। इसके जो खोज करता है वो दयाराम साहनी, माधवस्वरूप वत्स, 1921 में खोजा गया। उत्खनन का जो कार्य किया गया, अरे इसका उत्खनन का जो कार्य किया गया किसके द्वारा किया गया, तो याद रखे दयाराम साहनी, माधवस्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर। कब किया गया, 1923 से 24 के बीच। नदी कौन सी है, अरे हड़प्पा है जहाँ, नदी कौन सी है, रावी नदी किनारे, पंजाब पाकिस्तान, यह राजस्थान में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी, 1922 में खोजा गया। उत्खनन का जो कार्य किया गया ये भी आप यहाँ पर देखें, 1922 से 27 तक तो राखलदास बनर्जी, 1927 से 31 तक J.H. मेके और 1963 में J.F. डेल्स। सिंधु नदी किनारे स्थित है ये, तो याद रखें ये भी। आहड़ का नाम आ गया, आहड़ आघाटपुर, ये राजस्थान में है। अब राजस्थान में है, इसकी बात करते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। इसे आघाटपुर भी बोलते हैं। आहड़ सभ्यता, खोजकर्ता कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास 1953 याद रखें, और रतन चंद्र अग्रवाल 1956। और सभ्यता का जो समय है 1800 से 1200 ईसा पूर्व और 1900 से 1200 ईसा पूर्व, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ये याद रखें। और उत्खनन का जो कार्य किया गया किसके द्वारा किया गया, तो याद रखें हंसमुख धीरजवाल सांकलिया। कब किया गया, 1961 से 1966 तक ये उत्खनन का कार्य है। उत्खननकर्ता कौन है, हंसमुख धीरजवाल सांकलिया। याद रखें कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, आहड़ आघाटपुर वाली। इनका प्राचीन नाम ताम्रवती, तांबावती भी बोलते हैं, शिलालेखों के अनुसार याद रखें इनका प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती। स्थानीय नाम धूलकोट। 10वीं और 11वीं सदी में आघाटपुर नाम से भी जाना जाता है इसे। उदयपुर के पूर्व में आहड़ सभ्यता, आहड़ बेड़च किनारे, अरे आयड़ नदी किनारे, याद रखना। आहड़ संस्कृति बनास व इसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बनास संस्कृति। आहड़ संस्कृति बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। यह याद रखना है यहाँ पर। और क्या याद रखना है गुरुजी, आहड़ से पाषाण ताम्र लौह युगीन अवशेष मिले। धूलकोट उदयपुर आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था, इसे महासतियों का टीला भी कहते हैं। अब आगे देखो यहाँ से क्या क्या मिला, अरे आहड़ सभ्यता से क्या क्या मिला, कौन सी मूर्तियाँ मिली, कौन से बर्तन मिले,
तो देखो यहाँ पर आहड़ से वृषभ बेल की मूर्ति मिली। किसकी मूर्ति मिली? बेल, वृषभ बेल की मूर्ति मिली, जिसे बनासियल बुल भी कहते हैं। आहड़वासी बर्तन बनाने में दक्ष थे। आहड़वासी जो थे बर्तन बनाने में दक्ष थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला जिसमें तांबा पिघलाया जाता था। यह भी आपको नोट करना है। भट्टी नुमा चूल्हा आहड़ सभ्यता से मिला जिसमें तांबा पिघलाया जाता था। इसे ग्रामीण सभ्यता, ताम्रयुगिनी, बनास सभ्यता, ताम्रवती, ताम्र नगरी भी कहते हैं, याद रखना। और प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको यह भी नोट करना है कि अनाज रखने के बड़े मिट्टी के जो बर्तन मिले उन्हें किस नाम से जाना जाता? गोरे कोड, गोरे या कोड। अनाज रखने के बड़े मिट्टी के जो बर्तन मिले उन्हें गोरे कोड कहा जाता है, गोरे या कोड। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले। एक मुद्रा ऐसी मिली, कैसी मिली? जिस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। और दूसरी मुद्रा ऐसी मिली जिस पर क्या है? त्रिशूल अंकित है। दो मुद्राएं याद रखना। पहली मुद्रा यूनानी देवता अपोलो का चित्र वाली, दूसरी मुद्रा जिस पर त्रिशूल अंकित है। ईरानियन शैली की तस्तरियाँ और पूजा का सामान क्या मिला? अरे ईरानियन शैली की तस्तरियाँ और पूजा का सामान मिला। यह भी आपको याद रखना है। मुद्रा याद रखनी है, मिट्टी के बर्तन याद रखना है, और क्या क्या याद रखना है? लाल भूरे मृदबांड हाथ की सफाई व अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। तो यह भी आपको देखना है यहाँ पर। इसके बाद में और देखो, धूलकोट में 1951 से 1952 में जो उत्खनन हुआ उसके अंदर यहाँ से क्या क्या मिले ये आपको देखना है। 1951 से 52 में जो उत्खनन का कार्य किया गया उसमें तस्तरियाँ मिली, दीपक, धूप बत्तियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने और 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। यह भी आपको याद रखना है। बालातल सभ्यता और इसकी खोज किसने की थी? V.N. मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई थी और 1962 से 63 में ये खोजा गया था बालातल। उत्खनन करता V.N. मिश्र। और कब किया गया उत्खनन? तो 1993 में इसका उत्खनन होता है और यह वल्लभनगर उदयपुर की सभ्यता है। यह वल्लभनगर उदयपुर मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ से संबंधित है। तो याद रखना यहाँ पर यह ताम्रपाषाण कालीन आहड़ से संबंधित सभ्यता है और वल्लभनगर उदयपुर इसका ये स्थान है। यहाँ से यू आकार के चूल्हे मिले, लाल लेप मृदभांड। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से 11 कमरों से युक्त बड़ा भवन मिला। ये भवन दुर्गनुमा भवन था और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए यहाँ से। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला। क्या मिला? 4000 वर्ष पुराना कंकाल, जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। और बेराट के बाद बालातल का ये दूसरा स्थान है जहाँ से कपड़े के अवशेष मिले। क्या मिले? कपड़े के अवशेष। अरे ये याद रखो कि बेराट के बाद बालातल वह दूसरा स्थान है जहाँ से कपड़े के अवशेष मिले। नंबर 1 पर बेराट में मिले। कपड़ों की अगर बात करें, कपड़ों के अवशेष कहाँ से मिले? राजस्थान में सबसे पहले बेराट से मिले और दूसरा स्थान है बालातल। और बालातल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से 500 ईसा पूर्व का हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला। क्या मिला? अरे 500 ईसा पूर्व का हाथ से बुना हुआ कपड़ा, ये आपको याद रखना है, बालातल सभ्यता से मिला। और गुरुजी क्या क्या मिले यहाँ से?
तो देखो यहाँ पर बालातल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण प्राप्त हुए। यह आपको देखना है। इसके बाद में कृषि, पशुपालन, शिकार, ये इनके आजीविका के साधन थे। बालातल वासियों के आजीविका के साधन थे ये दोस्तों। कृषि, पशुपालन, शिकार, ये आजीविका के साधन थे। लौह काल के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, तो यह भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों हम गणेश्वर सभ्यता की चर्चा करेंगे। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना में है, कांतली नदी है, और इस सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? रतनचंद्र अग्रवाल। इसकी खोज रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 में की जाती है और उत्खनन का कार्य 1978 में किया जाता है। किसके द्वारा? एक तो रतनचंद्र अग्रवाल और साथ में विजय कुमार। और गुरुजी क्या याद रखे? तो देखो, इसे ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। अरे कौन सी संस्कृति कहते हैं? ताम्र संचय संस्कृति। यह ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाती है। स्टार लगा लो, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो आपको क्या बताना है? गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर, यहाँ से ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले, क्योंकि इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ से और क्या मिला। तो याद रखें, मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। अरे 2 प्रकार के कौन कौन से, ये भी तो बताओ गुरुजी। तो देखो यहाँ पर हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के रंग के पतले बर्तन मिले। लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी के मजबूत बर्तन। तो ये बर्तनों के प्रकार है। इस प्रकार के, इस टाइप के बर्तन यहाँ से मिलते हैं। और इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी, ये सब इन बर्तनों में आ जाते हैं। दोहरी पेचदार पीने मिली। तांबा जिला के बारे में पूछा जाए कि राजस्थान का तांबा जिला कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? नीम का थाना। और ताम्रवती नगरी की अगर बात हो रही हो तो आपको क्या ध्यान देना है? अरे आहड़ की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। ताम्र जिला नीम का थाना, ताम्रवती नगरी आहड़। कंफ्यूज करने वाले हैं ये। तांबा जिला की बात हो तो नीम का थाना आना चाहिए, और ताम्रवती नगरी की बात हो रही है तब आप आहड़ को ध्यान में रखेंगे। गणेश्वर सभ्यता से पत्थर के पुल व मकान, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता को तांबा गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त होता था। एक बात यह भी नोट करनी है, सिंधु घाटी सभ्यता को तांबा गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त होता था, यह भी देखना है। इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में क्या याद रखना है? सिंधु घाटी सभ्यता को तांबा गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त होता था, इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। किस सभ्यता को? अरे कौन सी सभ्यता को कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर? तो याद रखें, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है। प्राक हड़प्पा व हड़प्पा युग के अवशेष मिले। यहाँ से क्या मिले गुरुजी? प्राक हड़प्पा और हड़प्पा युग के भी अवशेष मिले। ये आपको विशेषकर नोट करना है। तो दोस्तों अब हम बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बेराट जो सभ्यता है ये बाणगंगा नदी याद रखे और कोटपुतली बहरोड जिला याद रखना है। सर्वप्रथम यहाँ से 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की डोंगरी एक शिलालेख खोजा जिसका नाम भब्रू शिलालेख। क्या नाम याद रखोगे? अरे भब्रू शिलालेख। कैप्टन बर्ट के द्वारा बीजक की डोंगरी याद रखे 1837 में। और
दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, क्या याद रखना है, 1871 से 72 में कार्लाइल ने भी भीम की डोंगरी से एक दूसरा शिलालेख खोजा। दो प्रकार के शिलालेख की यहाँ पर बात हो गई है। बेराट सभ्यता से भब्र शिलालेख किसने खोजा? 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा बीजक की डोंगरी से। ये भब्र शिलालेख आप याद रखें। और दूसरा 1871 से 72 में कार्लाइल के द्वारा भीम की डोंगरी से दूसरा शिलालेख खोजा गया। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में उत्खनन का जो कार्य किया गया दयाराम साहनी के द्वारा और नील रत्न कैलाश दीक्षित के द्वारा, यह भी आपको देखना है। यहाँ पर उत्खनन का कार्य 1936 से 1937 में दयाराम साहनी और 1962 से 1963 नील रत्न और कैलाश दीक्षित ने किया। विराटनगर कोटपुतली बहरोड का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। पांडवों ने अपना एक वर्ष का समय अज्ञातवास में बिताया था। तो ये वही स्थान है विराटनगर। और बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन बौद्ध मंदिर मिले। अरे गुरुजी क्या मिले यहाँ से? बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ के अवशेष मिले जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है? 36 चांदी की मुद्राएं मिली। अरे गुरुजी क्या मिली? 36 चांदी की मुद्राएं। 36 चांदी की मुद्राएं मिली जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले, हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला। यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने राजस्थान की सभी सभ्यताओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।